हेलो एवरीवन। प्लांट किंगडम पार्ट 5। प्लांट किंगडम की एल्गी ब्रायोफाइट में लाइफ साइकिल। तो बेसिक ये जो वीडियोस हैं मेरी पहले की हैं। आज का हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में अभी जो जनरल है वो मैंने अभी इसमें नहीं करा है। आज है लाइफ साइकिल ऑफ ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस को कॉमन क्या बोलते हैं? फर्न। सबसे पहले ड्रायोप्टेरिस या टेरिडोफाइट्स के बारे में क्या मालूम है कि टेरिडोफाइट्स आर नोन एज वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स। इनको बोलते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स क्यों बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम जो वेस्कुलर बंडल हैं, फर्स्ट टाइम वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स। क्रिप्टोगेम्स का मतलब प्लांट्स जो नॉर्मल प्लांट्स है, प्लांट्स विदाउट सीड्स। तो इनके अंदर सीड्स का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है, केवल एम्ब्रियो फॉर्मेशन है और एम्ब्रियो डेवलपमेंट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन। टेरिडोफाइट वर्ड जो कॉइन किया था वो हैकल ने, और क्रिप्टोगेम्स जो वर्ड कॉइन किया था वो लीनियस ने। तो ये वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स लेट पैलियोजोइक एरा, जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में 6 एराज हैं: एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। लेट पैलियोजोइक एरा इज़ द एज ऑफ फर्न्स। जो भी ड्रायोप्टेरिस, फर्न्स, टेरिडोफाइट्स, वो इनकी एज है। लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स या लाइफ साइकिल ऑफ ड्रायोप्टेरिस, फर्न। अब इसमें सबसे पहले किसी भी प्लांट की अगर लाइफ साइकिल करोगे तो 2 स्टेजेस आती हैं। वन इज स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जनरेशन, एंड सेकेंड इज गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट का मीनिंग 2x डिप्लॉइड जनरेशन, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट का मीनिंग हैप्लॉइड जनरेशन। ड्रायोप्टेरिस के केस में मेन प्लांट इसका स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट means diploid generation. It is divisible into root, stem and leaf. इसका जो रूट्स हैं, प्राइमरी रूट्स जो इसके अंदर डेवलप थी, तो वो तो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाती हैं। उनकी जगह पर स्टेम से एंडोजिनसली अंदर से ही ये रूट्स निकलती हैं। इन रूट्स को बोलते हैं, क्योंकि वो सीड से नहीं निकली या किसी पार्ट से, मतलब सीड के जब रेडिकल से निकलती हैं तब तो टैप रूट हैं, तो ये प्राइमरी रूट तो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाती हैं। तो ये एडवेंशिशियस रूट जो स्टेम से निकल रही हैं, ये एडवेंशिशियस रूट्स हैं। और स्टेम जो है इसका अंडरग्राउंड, अगर हम इस प्लांट को गमले में लगाते हैं तो स्टेम इसका दिखाई नहीं देता, वो ज़मीन के अंदर ऊपर केवल लीव्स होती हैं। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है, इसको बोलते हैं राइजोम। मेन क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब राइजोम इसका अंडरग्राउंड स्टेम है। और लीफ, स्टार्टिंग में जो लीफ निकलती हैं वो कॉइल्ड हैं, सर्सिनेट इस तरीके से, और धीरे धीरे वो ओपन होती हैं। इस टाइप के वर्नेशन को बोलते हैं सर्सिनेट वर्नेशन। इन यंग लीफ धीरे धीरे लीफ ये खुलती हैं। दीज लीव्स आर पिन्नेटली कंपाउंड। लीव्स 2 टाइप की हैं, माइक्रोफिलस जैसे स्लेजिनेला है, और प्लांट्स हैं वो छोटी छोटी लीव्स हैं माइक्रोफिलस। पर फर्न के केस में या टेरिस के केस में लीव्स काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, मैक्रोफिलस। इन लीव्स को बोला जाता है फ्रंट्स, FRONDS। ये भी क्वेश्चन है। इन लीव्स को बोला जाता है फ्रंट्स। दीज लीव्स आर पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। यूनिपिन्नेटली भी होती हैं, कुछ स्पीशीज़ में बाईपिन्नेटली कंपाउंड लीफ भी होती हैं। अब लीफ के मतलब लीफ में ये पूरी कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ लीफ। अगर फर्न का प्लांट ज़मीन में लगाओगे तो 1-1 मीटर तक लंबी लीफ होती हैं इनकी। और ये इनका अगर मान लिया हम तो आपसे कहें कि ये लीफ इसकी तोड़ कर लाओ, तो पूरी एक कंप्लीट लीफ है। ये इसके लीफलेट है, और लीफलेट के अंदर ये जो मैंने बनाई हुई है ये स्पोरेंजिया हैं। ये स्पोरेंजिया मतलब ये स्पोरेंजिया हैं, और ये स्पोरेंजिया ग्रुप्स में होती हैं। तो जिन लीफलेट के पास स्पोरेंजिया उनको बोला जाता है स्पोरोफिल। फर्न के केस में ये स्पोरोफिल अलग अलग हैं, पर जैसे स्लेजिनेला है,
या इक्विसिटम है, ये स्पोरोफिल कंबाइन करके कोन शेप स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसको बोला जाता है, मतलब मेल कोन फीमेल कोन। फ्लैजिलेना के अंदर मेल कोन फीमेल कोन अलग अलग हैं। और इसी तरीके से जो एक्वेटिक प्लांट है, एक इसमें एक्वेटिक टेरिडोफाइट है मार्सिलिया। मार्सिलिया में इस कोन की जगह कि ये जो स्पोरेंजिया हैं वो किसके अंदर होती हैं, स्पोरोकार्प। बहुत ध्यान से सुनोगे कि यहाँ पर फर्न के केस में स्पोरोफिल अलग अलग हैं, सेपरेट हैं, ग्रुप में नहीं है, कोन नहीं बनाया है। पर स्लेजिनेला के केस में ये, या इक्विसिटम के केस में कोन बनाते हैं, मेल कोन फीमेल कोन अलग अलग होते हैं। और मार्सिलिया जो कि एक एक्वेटिक प्लांट है, सेल्विनिया, मार्सिलिया एंड एजोला, इनके अंदर ये स्पोरोकार्प में स्पोरेंजिया डेवलप होती हैं। एक स्पोरोफिल का मैंने एक स्पोरोफिल को लिया है, ये स्पोरेंजिया। अगर स्पोरेंजिया ग्रुप में है, मान लिया मैं यहीं पर बहुत सारा एक ग्रुप बना दूँ, अभी मैंने एक बनाया है कि यहाँ पर ये बहुत सारे ग्रुप हैं इस तरीके से, तो एक ग्रुप को तो सोरस, और इसी तरीके से 4 to 5 के बहुत सारे अगर ग्रुप्स होंगे तो उनको बोला जाता है सोराई। क्या बोलते हैं, सोराई। अब मेरे हाथ में मान लिया लीफ है और मैंने उसको सेक्शन काटा, तो ये वर्टिकल सेक्शन है, और वर्टिकल सेक्शन में अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, बीच का मीजोफिल टिश्यू, ये प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से ये ये स्पोरेंजियम प्लेसेंटा से जुड़ी होती हैं। स्लेजिनेला का केस होगा तो मैंने अभी बताया था, वहाँ पर अलग अलग होता है कि मेल कोन में माइक्रोस्पोरेंजिया, फीमेल कोन में मेगास्पोरेंजिया। यहाँ फर्न की हम लाइफ साइकिल कर रहे हैं तो एक ही टाइप की स्पोरेंजिया हैं, ग्रुप में हैं, एक ग्रुप को सोरस, बहुत सारे ग्रुप होंगे सोराई, और यहीं प्लेसेंटा से ही नीचे से ये किडनी शेप इस तरीके से फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, इसको बोलते हैं इंडूशियम। क्योंकि ये इंटरनली इससे ही अराइज हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रू इंडूशियम। क्या बोलेंगे, ट्रू इंडूशियम। पर टेरिस के केस में एक प्लांट टेरिस होता है, उसमें ये फ्लैप बाहर से बनता है, उसको वहाँ पर उसको बोलते हैं फॉल्स इंडूशियम। इसको क्या बोलोगे, फॉल्स इंडूशियम। ठीक है। अब मैंने यहाँ से एक स्पोरेंजिया को लिया, ये एक स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है। एक स्पोरेंजिया का जब हम सेक्शन देखेंगे तो इसमें पूरा का पूरा ये पूरी बॉडी है, ये इसका स्टॉक है, मैंने नाम बहुत सारे लिखे नहीं हैं, ये बॉडी है, स्टॉक। बॉडी में एक तरफ की सेल्स जो होती हैं एक साइड की, वो थिक वॉल्ड सेल्स, इसमें मॉइस्चर, यहाँ मॉइस्चर को ये स्टोर रखती हैं और अपनी स्ट्रेच कंडीशन में रहती हैं। आगे की थिन वॉल सेल्स, इनको बोलते हैं, जो बाहर की थिक वॉल सेल्स हैं, एन्यूलस, और आगे की सेल्स होती हैं इनको स्ट्रोमियम सेल्स। ये थिक वॉल सेल्स मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके अपनी स्ट्रेट कंडीशन में रहती हैं, और इसके स्पोरेंजियम के अंदर 12 to 16 स्पोर मदर सेल्स। अब तक सबको समझ में आ रहा होगा, ऑल स्टेजेस आर डिप्लॉइड, कहीं मियोसिस नहीं हुआ, कहीं कोई डिवीज़न नहीं हुआ, ये ऑल स्टेजेस आर मियोसिस। स्पोर मदर सेल, एक स्पोर मदर सेल को मैंने अलग यहाँ दिखाया हुआ है, इसमें होता है मियोसिस, यहाँ मैंने ये मियोसिस लिखा हुआ है। तो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है, और यहाँ पर भी स्पोर्स निकले हुए दिखा दिए हैं मैंने। और जब 12 to 16 स्पोर मदर सेल है तो हाउ मैनी स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, आंसर होगा 48 to 64। ये फर्न के लिए क्वेश्चन है। तो ये स्पोर्स, सारे स्पोर्स एक से हैं, इनको बोलेंगे होमोस्पोरस। पर स्लेजिनेला के केस में, मार्सिलिया के केस में हेट्रोस्पोरस, माइक्रोस्पोर्स अलग होते हैं, मैक्रोस्पोर्स अलग होते हैं, उसमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन है। पर इनके केस में ये होमोस्पोरस। स्पोर्स डेवलप हुए, स्पोर्स जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, ये जर्मिनेट करके जर्म ट्यूब, और धीरे 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 और डेवलपमेंट हुआ, ये जर्म ट्यूब है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर राइजोइड डेवलप होने लगा, और एक हार्ट शेप्ड, ध्यान रखोगे, ये हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है, इसका नाम है प्रोथैलस। ये प्रोथैलस स्पोरोफाइट से बिल्कुल अलग है, इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट है, ना तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर है, ना गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर है, दोनों इंडिपेंडेंट है, अलग अलग हैं। स्पोरोफाइट के बारे में क्या मालूम, गैमेटोफाइट के बारे में यहाँ क्या देख रहे हो, हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर, ऊपर एक एपिकल नोच होती है, ये एपिकल नोच है, बाहर मल्टी सेलुलर हेयर्स हैं, नीचे क्योंकि ये सॉइल में हैं
तो रूट्स तो होती नहीं, इनमें राइजोइड्स हैं। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे? राइजोइड्स। राइजोइड्स। और दूसरी चीज़ एक और ध्यान रखना कि ये कैसा होता है? मोनोशियस, जिसमें स्पोर्स हेट्रोस्पोरस कंडीशन है। तो माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट अलग होगा, मेगा का अलग होगा, दोनों गैमेटोफाइट अलग अलग होंगे, मेल एंड फीमेल, तब तो कंडीशन होगी डायोशियस। पर फर्न का प्रोथैलस मोनोशियस एंड ऑटोशियस। ऑटोशियस मीन्स क्लोरोफिल है इसके पास, ये सारी क्लोरनकाइमा क्लोरोफिलस सेल्स हैं, जिससे खुद ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड फॉर्मेशन करेगा। और मोनोशियस का मीनिंग बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। ये सब क्या है चारों तरफ जो मैंने बनाई हुई हैं, ये आर्किगोनिया। तो 8 to 10 तक ये आर्किगोनिया है जो एपिकल नॉच के सराउंडिंग है। और राइजोइड्स के बीच बीच में ये सेसाइल, जिनके पास स्टॉक नहीं होता, ये सेसाइल एंथ्रीडियम है। ओके, तो अब एक एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया हुआ है कि ये एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर है, ये सेसाइल हैं, यहीं सेल्स है, जो ये सेल्स हैं पूरे में सेल्स होंगी, उससे ही अटैच्ड होती हैं। एक एंथ्रीडियम के स्ट्रक्चर में जो पार्ट होते हैं, फर्स्ट रिंग सेल, सेकेंड रिंग सेल, लिड सेल, अंदर एंथेरोजॉइड मदर सेल हैं, जिसमें एंथेरोजॉइड या स्पर्म या मेल गैमेट का ये फॉर्मेशन होगा। पर यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो एंथ्रीडियम है, क्योंकि ये मियोसिस से स्पोर्स बन गए, तो जितना ये स्ट्रक्चर खुद प्रोथैलस, चाहे इसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, पर नेचर इसकी कैसी होगी? हैप्लॉइड। कैसी नेचर होगी? हैप्लॉइड। सबको समझ में आ रहा होगा ये, मतलब जब करोगे तो आ जाएगा आराम से। तो ये रिंग, फर्स्ट रिंग सेल, सेकेंड रिंग सेल, लिड सेल, एंथेरोजॉइड मदर सेल में माइटोसिस डिवीज़न, ध्यान रखोगे, माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू एंथेरोजॉइड बने। फर्न के एंथेरोजॉइड स्पाइरली कॉइल्ड एंड मल्टीसीलिएट। ये सीलियाँ हैं, कैसे एंथेरोजॉइड हैं? स्पाइरली कॉइल्ड एंड मल्टीसीलिएट। ये मल्टीसीलिएट, इसमें ये एंथेरोजॉइड। इसी तरीके से आर्किगोनियम फ्लास्क शेप, और इनके पास ये वाला पोर्शन वेंटर, और आगे का ये होता है नेक। वेंटर और नेक, नेक प्रोट्रूड आउट, प्रोथैलस से थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली होती है। वेंटर वाला जो पोर्शन है, इसमें यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने पूरा दे रखा है। ये एग सेल, एग सेल का सेकेंड नेम oosphere, नीट का क्वेश्चन। ये oosphere एक स्मॉल वेंटर कैनाल सेल, और नेक में बाहर की तरफ ये 4 नेक सेल, और अंदर एक बाई न्यूक्लिएट, ये 2 न्यूक्लियाई हैं, बाई न्यूक्लिएट नेक सेल्स। ये नेक कैनाल सेल का नंबर 4, और नेक सेल 1, सिंगल नेक सेल, बाई मतलब सिंगल बाई न्यूक्लिएट नेक सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 न्यूक्लियाई मतलब बाई न्यूक्लिएट नेक सेल, कई बार पूछते हैं ये क्वेश्चन। अब जैसे जैसे आर्किगोनिया मैच्योर हुई, वेंटर कैनाल सेल, नेक सेल, ये सब ये डिजनरेट हो गई। डिजनरेट होकर एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बनाती हैं, इसमें हैविंग मैलिक एसिड। एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, इस ऑर्गेनिक एसिड का नाम है मैलिक एसिड। क्या नेम है? मैलिक एसिड। ब्रायोफाइट में पढ़ोगे यहाँ पर, उसमें ग्लूकोज है, पर यहाँ पर मैलिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड। इस मैलिक एसिड की तरफ अट्रैक्ट होकर, अब ये देखो, एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड बने, आर्किगोनियम में ओवम या oosphere बना। तो अब इसको ये थोड़ी पता है कि ये मेल है या फीमेल है, पर अट्रैक्शन जो होगा वो किसकी वजह से अट्रैक्शन होगा? इस केमिकल सब्सटेंस की वजह से। इससे एंथ्रोजॉइड निकले, और केमिकल सब्सटेंस यानी कि मूवमेंटिक क्वेश्चन आता है, मूवमेंट कौन सा होगा? कीमोटैक्टिक, कीमोट्रॉपिक नहीं, कीमोटैक्टिक मूवमेंट होगा, और एंथ्रोजॉइड मूव करते हुए आर्किगोनियम की नेक में एंटर करेंगे। मैंने यहाँ पर ये दिखा रखा है, आर्किगोनियम की नेक में बहुत सारे एंथ्रोजॉइड एंटर करेंगे, एक का फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न मीन्स फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर प्रोसेस कौन सी होगी? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से ये डिप्लॉइड जाइगोट बना, पर जाइगोट ना बोल के इसको क्या बोलते हैं? oospore। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, oosphere हैप्लॉइड, oospore डिप्लॉइड। ये 2x स्ट्रक्चर बना,
तो इसको बोलते हैं ऊ स्पोर। ऊ स्पोर में डेवलपमेंट पहले 4 सेल्ड स्टेज, फिर 8 सेल्ड स्टेज, और फिर ये यंग स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट। तो यंग स्पोरोफाइट में स्टार्टिंग में ये फूट है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और ये रूट। तो ये यंग स्पोरोफाइट इसमें बनेगा। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि ये मतलब जितनी डिप्लॉइड पार्ट है उतना ही हैप्लॉइड। तो इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, और लाइफ साइकिल कैसी होगी? डिप्लो हैप्लो बायोन्टिक। कैसी लाइफ साइकिल है इसकी? डिप्लो हैप्लो बायोन्टिक। दोनों स्टेजेस इक्वल टाइम के लिए आ रही हैं। ऊपर जहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ है उससे ऊपर, और मियोसिस से पहले पहले ये तो स्पोरोफाइट, और मियोसिस के बाद सारा गैमेटोफाइट। तो अगर क्रोमोसोम नंबर का क्वेश्चन भी पूछते हैं कि प्रोथैलस की एपिकल नॉच में कितने क्रोमोसोम, एंड राइजोइड्स में कितने क्रोमोसोम, खुद हैप्लॉइड है ये। और अगर मान लिया डिप्लॉइड में कोई भी पूछते हैं तो डिप्लॉइड में सभी को मालूम है जितने क्रोमोसोम उन्होंने दे रखे हैं, उस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये लाइफ साइकिल है ड्रायोप्टेरिस की। ओके, तो ड्रायोप्टेरिस की लाइफ साइकिल इसमें अच्छी तरीके से कर लेना। नीट के क्वेश्चन मैंने बता ही दिए हैं जगह जगह। एक तो यही वाला है यंग स्पोरोफाइट, ये फूट की स्टार्टिंग में ये फूट किससे लेता है? आंसर होगा फूट। बाद में तो ये सब खत्म हो जाता है, बाद में तो ये इंडिपेंडेंट प्लांट हो गया। जो पहले का ये सब चीज़ें हैं सब खत्म हो जाती हैं, प्रोथैलस खत्म हो जाती है। एक क्वेश्चन और, एक प्रोथैलस में बहुत सारी आर्किगोनिया, सारी आर्किगोनिया में फर्टिलाइजेशन होगा, सबसे ऊ स्पोर बनेगा, ये ऊ स्पोर। तो क्या सारे ऊ स्पोर डेवलप होके बहुत सारे प्लांट बनाएंगे? आंसर होगा नो। केवल फर्टिलाइजेशन होके चाहे कितने ही ऊ स्पोर बने, डेवलपमेंट एक का ही होगा। तो एक प्रोथैलस से एक स्पोरोफाइट प्लांट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन, बहुत सारे प्रोथैलस, ऑटोशियस, मोनोशियस, सब क्वेश्चन ये यहाँ पर जितने बन रहे हैं देख सकते हैं। बीच बीच में मैंने बोले हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, इसमें से सब क्वेश्चन ये क्लियर हो गए। फिर भी अगर किसी के डाउट्स हैं तो वो कमेंट बॉक्स में डालिए, वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सबके। ओके, थैंक यू।